दोस्तों, कराची से ग्वादर तक अरब सागर अब पाकिस्तान की नौसेना का कब्रगाह बनता जा रहा है। और ये सब किसी एक बम या मिसाइल से नहीं, बल्कि एक नाम से हुआ है, INS विक्रांत। जी हाँ दोस्तों, वही विक्रांत जिससे पाकिस्तान के अंदर डर की लहरें दौड़ गई हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी खुद उस जहाज पर दिवाली मनाने पहुंचे तो दुनिया ने समझ लिया भारत अब समुद्र में अपना गेम बदल चुका है। दोस्तों, ये कोई सामान्य दिवाली नहीं थी, ये वो दिवाली थी जो सीधे पाकिस्तान के रावलपिंडी के GHQ तक जली थी। PM मोदी ने जब INS विक्रांत पर जवानों के साथ दीप जलाए तो वो असल में पाकिस्तान को ये संदेश दे रहे थे, अब भारत सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर पर भी बादशाहत रखता है। मोदी ने कहा, कुछ महीने पहले ही हमने देखा कि कैसे INS विक्रांत का नाम पाकिस्तान में डर की लहरें पैदा कर गया। यानी भारत अब वही कर रहा है जो दुश्मन को रातों की नींद उड़ा दे। सैटेलाइट तस्वीरों ने वो दिखाया जो पाकिस्तान कभी मानना नहीं चाहता था। मई के महीने में जैसे ही अरब सागर में तनाव बढ़ा, पाकिस्तान नौसेना ने कराची और ओरमारा बेस खाली कर दिए। दोस्तों, युद्धपोत छिपाकर भेजे गए ग्वादर पोर्ट पर, जो चीन के कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि समुद्र में 300 नॉटिकल माइल्स दूर भारत का विक्रांत बैटल ग्रुप खड़ा था, 4 एस्कॉर्ट जहाजों के साथ, हर एक पर ब्राह्मोस मिसाइलें तैयार, बस एक आदेश का इंतजार था। अगर 10 मई को सीज फायर नहीं होता तो आज कराची बंदरगाह सिर्फ राख में तब्दील होता। डिफेंस एक्सपर्ट संदीप उन्नीनाथन ने लिखा, अगर भारत ने उस वक्त हमला किया होता तो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम हिल जाता, विदेशी जहाज भाग जाते, तेल की सप्लाई ठप हो जाती, जो पाकिस्तान रोज 5 लाख बैरल तेल आयात करता है और उनकी एनर्जी स्टोरेज सिर्फ 10 से 20 दिनों की है। मतलब भारत के नावल ब्लॉकेड से पाकिस्तान पूरी तरह लैंडलॉक देश बन जाता। सोचिए दोस्तों, बिना एक भी बम गिराए भारत पूरा पाकिस्तान ठप कर सकता है। यानी असली ताकत अब मिसाइलों से नहीं, भारत की रणनीति से है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उसका भूगोल और कमजोर नौसेना। अरब सागर के किनारे उसका तट बस एक कॉरिडोर जैसा है, बचकर भागने के रास्ते कम हैं। वहीं भारत के पास है मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने कराची के पास अमेरिकी सर्वेलेंस राडार उड़ा दिया और पाकिस्तान की नौसेना अंधी हो गई थी। मतलब साफ है, शांति काल में जो नौसेना परेड करती है, युद्ध के वक्त वो अपने जहाज बंदरगाह से बाहर नहीं निकाल पाती। मोदी ने विक्रांत से जो कहा वो महज संदेश नहीं था, वो 1971 की याद दिलाने वाली चेतावनी थी। तब भी भारत ने कराची पर हमला किया था, PNS खैबर और PNS मुहाफिज जैसे जहाज डुबो दिए थे। आज 2025 में इतिहास खुद को दोहराने को तैयार है। पाकिस्तान फिर से ग्वादर और पासनी जैसे पोर्ट में छिप रहा है, जहां अब चीन और अमेरिका का कब्जा बढ़ रहा है। पर जो देश INS विक्रांत बना सकता है, वो किसी के सहारे नहीं, अपने दम पर समंदर जीत सकता है। तो अगली बार जब कोई बोले कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर समुद्र पर राज कर लेंगे, तो उसे बस एक बात याद दिला देना, जहां भारत की नौसेना खड़ी होती है, वहां से दुश्मन लौटता नहीं। ये दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं थी, ये थी भारत की समुद्री शक्ति का ऐलान। तो दोस्तों, ऐसा ही ट्रेंडिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे देश के लिए जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।